उन्नाव जिले से इस वक्त की बड़ी खबर। उन्नाव पुलिस व्यवस्था की हकीकत उस वक्त सामने आई जब निष्पक्ष न्यूज की टीम ने अजगैन थाना क्षेत्र की राजाबाग चौकी का हाल देखा। लगभग 18 साल से यह चौकी एक किराए के भवन में संचालित हो रही है, जबकि इसके अंतर्गत 71 गांव आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब वे अपनी समस्याएं लेकर चौकी पर आते हैं तो खुद को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि चौकी अपनी ही समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है। पुलिस कर्मियों का भी मानना है कि वर्षों से चौकी की अपनी जमीन तक नसीब नहीं हुई। एक ओर जहां बड़े अधिकारी अपने कार्यालयों को सजाने संवारने में टाइल्स और पर्दों पर खर्च करते हैं, वहीं दूसरी ओर राजाबाग चौकी आज भी जर्जर हालत में संघर्ष कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक राजाबाग चौकी अपनी ही बदहाली पर आंसू बहाती रहेगी और कब इसे अपनी जमीन और भवन मिलेगा। और हम उन्नाव के आज एक ऐसे स्थान पे उपस्थित हुए हैं जहां पे लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं और उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। हम बात कर रहे हैं इस समय अजगैन थाना के अंतर्गत राजाबाग चौकी की, जिसकी हालत आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि जो हालत है, खुद की हालत अगर उसकी बदहाल है तो यहाँ पे जो फरियादी आते हैं उनकी फरियाद किस तरीके से सुनी जाती होगी, तो ये तो सोचने और समझने वाली बात है। हम बात कर रहे हैं राजाबाग की चौकी है। अगर ये हमको लगता है पुलिस चौकी राजाबाग ना लिखा हो तो ये कहीं से भी नहीं लग रही है कि ये राजाबाग चौकी है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कपड़ा सूख रहा है और यहाँ पे देखेंगे बैठने की व्यवस्था तो की गई है, मगर यहाँ पे जो स्वच्छता की बात करें तो बदहाल है। देख सकते हैं गंदा पानी भरा हुआ है, मगर यहाँ की व्यवस्था है उसके बारे में और भी दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात है बिल्डिंग के पे यहाँ पे जो हमारे सिपाही हैं वो रहते होंगे, वो तो ये सोचते होंगे कि हम अगर किसी शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए बैठे हैं और उनकी सुनवाई के लिए बैठे हैं, मगर उनकी स्वयं की रक्षा करने के लिए कौन बैठा है। देख सकते हैं बिल्डिंग जर्जर है, चिटकी हुई पड़ी है। अगर यहाँ पे बैठेंगे दरोगा साहब तो अगर कहीं से ये बिल्डिंग गिर जाती है तो उनकी जान भी जा सकती है। मगर जो यहाँ का हमारा प्रशासन है बहुत ही सख्त माना जाता है, मगर इतना भी सख्त नहीं है। हमको लग रहा है जो यहाँ पे जो राजाबाग चौकी है उसकी हालत सुधार सकें। यहाँ पे देखिए ये ईटा ही लगा हुआ है और यहाँ पे जो एक कमरा है, और ये देखिए अंदर तो दिखाना चाहूंगा शुभम कि यहाँ पे तो केवल प्लास्टर भी नहीं हुआ है, यहाँ पे ऐसा भी बताया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए टूटी हुई छत है जिसमें सरिया दिखाई पड़ रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यहाँ पे लगभग 71 से 70 के बीच ही इस चौकी के अंतर्गत गांव आते हैं, वहां से लोग यहाँ पे समस्याएं लेके आते हैं। ये तो उन समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जाता होगा, तो ये तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पे जो सिपाही हैं उनकी स्वयं रक्षा नहीं हो पा रही तो वो दूसरों की कैसे सुरक्षा करेंगे। यहाँ पे ग्रामीण है, हम उनसे भी बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पे, सिपाही तो हम लोगों को मिल नहीं पाए, शायद वो अब दौरे पे होंगे, किन्हीं समस्याओं को सुनने लगे गए होंगे। हम बात करते हैं। भैया जी, भैया क्या नाम है आपका? भैया लाल कुशवाहा। भैया लाल कुशवाहा। इस चौकी की कब से है चौकी? चौकी को हो गया 18-20 वर्ष ना भैया? 18-20 वर्ष हो गए। ये प्राइवेट है या फिर सरकारी है? प्राइवेट है। प्राइवेट है। मैं देख रहा था कि ये चौकी टूटी फूटी हो गई है, क्या इसकी मरम्मत के लिए प्राइवेट जिसकी है वो कभी नहीं कराता क्या? नहीं, वो तो कभी नहीं कराए, कभी नहीं कराता है। बात ये भी आ जाती है कि 18 से 20 साल बताया रहे जैसे कि भैया ये चौकी हो गई और यहाँ पे अभी तक हमारा जो उन्नाव प्रशासन आखिर इस चौकी की तरफ ध्यान क्यों नहीं किया गया है, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। और चौकी का जो बोर्ड है वो भी देख सकते हैं कि जंगल में है, जैसे अगर लोग भी आए तो अचानक से उनको पता भी ना चले कि ये चौकी है, क्योंकि बाहर से तो ये दृश्य कहीं से भी नहीं दिखाई पड़ता कि ये चौकी टूटी फूटी है। छत है देखिए, ऊपर जो है, ऊपर की जो भी है उसमें भी सारी की सारी सरिया दिखाई पड़ रही हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जो पीड़ित आते हैं तो उनकी समस्याएं किस प्रकार से सुनी जाती होंगी। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो कोतवाल, जैसे कि हमको पता चला कि यहाँ पे 4 सिपाही और एक दरोगा जी हैं यहाँ पे तैनात हैं, 5 लोग हैं। उनकी स्थिति देख सकते हैं, उनके यहीं पे रहना, यहीं पे खाना, यहीं पे बनाना, सब कुछ यहीं पे होता है, इसी में सुनवाई करना होता है। देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे बरसात का समय होता तो उनके कमरों में पानी भी शायद बौछारे पहुंच जाते हैं, इसलिए ओढ़ने वाला जो कम्बल है वो सूखने के लिए यहाँ पे टांग दिया गया है ताकि सूख जाए। इसलिए यहाँ की जो बदहाली है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कानून है वो कितना सख्त है और कितनी सुरक्षा के साथ यहाँ पे लोगों की समस्याएं सुनता होगा। आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज, मैं रवि कुमार राजपूत।